बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर आज हम 9 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स is an arithmetic progression is 24 and their product is 440. Find the numbers. स्टूडेंट्स, यहां पे हमें 2 कंडीशंस गिवन है। एक कंडीशन है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। अब हमने सपोज कर लेते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं, लेट the three numbers in an arithmetic progression are, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर A1 माइनस डी, A1 प्लस डी। हमने सपोज किया कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट कंडीशन हमें स्टूडेंट्स यहां पे दी है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 24। अब हम इसका सम लेंगे, यानी सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल किसके है, 24 के। अब हम इनका सम लेंगे तो A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस A1 प्लस डी इज इक्वल टू 24। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। माइनस डी प्लस डी से कट ऑफ, A1 प्लस A1 प्लस A1, 3A1 इज इक्वल टू 24। A1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 3, सो A1 इज इक्वल टू 8। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंड द सेकंड कंडीशन इज देयर प्रोडक्ट इज 440, यानी जो ये हमारे नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट जो है इक्वल किसके है, 440 के है। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, अब हम इनका क्या करेंगे, अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, A1 माइनस डी, A1 इंटू A1 प्लस डी इज इक्वल टू 440। स्टूडेंट्स, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, A1 इंटू A1, A1 स्क्वेयर माइनस A1 इंटू डी इंटू A1 प्लस डी इज इक्वल टू 440। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A1 इंटू A1 स्क्वेयर A1 क्यूब प्लस A1 स्क्वेयर। यहां पे देखें तो ये हमारे पास A1 है
जब A1 स्क्वेयर जब हम D से मल्टीप्लाई करेंगे A1 स्क्वेयर D स्क्वेयर माइनस A1 स्क्वेयर D माइनस प्लस माइनस A1D स्क्वेयर इज इक्वल टू 440। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। अगर यहां पे देखें तो इसमें कुछ वैल्यू कट ऑफ भी हो रही है, अगर कट ऑफ होती है तो कट ऑफ कर दें, अदरवाइज जो है आप इसको एस टी यहां पे देखें A1 स्क्वेयर डी माइनस A1 स्क्वेयर डी ये से कट ऑफ, सो A1 क्यूब माइनस A1 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 440। द वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू 8, तो ये 8 का क्यूब माइनस 8 इंटू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 440। अब हमने 8 का क्यूब लेना है। 8 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 4 द 32, तो कितने कैरी हुए 3, तो ये हमारे पास 5 12 आंसर आ जाएगा। कैसे भला? 8 4 द 32, 2 यहां पे 3 कैरी, 6 8 द 48, 3 इसमें ऐड किया तो 5 12, तो ये इज इक्वल टू 5 12 माइनस 8 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 440। यहां पे 5 12 इधर पॉजिटिव है, अब हम इसको कांस्टेंट को दूसरे पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 8 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 440 माइनस 5 12। तो अब यहां पे स्टूडेंट देखें ये किसके इक्वल वैल्यू आएगी? फोर 40 माइनस 5 12 इज इक्वल टू माइनस 8 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 72। तो ये इक्वल वैल्यू, तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल वैल्यू आ गई? तो ये किसके इक्वल वैल्यू आ गई? माइनस 72 के। माइनस का साइन से काट ऑफ, सो 8 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 72, सो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड होगा 72 अपॉन 8, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ए की वैल्यू आई। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने नंबर फाइंड करने हैं। हमने सपोज किया था कि A1 माइनस डी, A1 प्लस डी। अब यहां पे हम ए और डी की वैल्यू जो है अब यहां पे पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने हमारे पास डी की वैल्यू जो है इक्वल किसके है? प्लस माइनस 3 के, और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है। अब यहां पे हमारे पास डी की 2 वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे? नो पुट A1 इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू 3। अब यहां पे हम क्या करेंगे? ये केस 1, अब यहां पे इस साइड पे हम केस 2 लिखेंगे। केस 2 पुट A1 इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू माइनस 3। या फिर D की वैल्यू हमारे पास क्या है? D की वैल्यू है प्लस माइनस 3, तो एक दफा हम पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफा हम नेगेटिव में लिखेंगे। हमने सपोज क्या किया था? हमने सपोज किया था A1 माइनस डी, A1 एंड A1 प्लस डी जो है वो हमारे पास 3 नंबर्स हैं। सो A1 माइनस डी, A1
a1 plus d. Putting the value of a and d. So the value of a1 is 8 minus value of d is 3 and value of a1 is 8. The value of a1 is 8 plus value of d is 3. So students, 8 minus 3 is 5. 8 as it is. 8 plus 3 is 11. हमारे पास 5, 8 and 11. अदर केस में अगर हम देखें, so the numbers are a1 minus d, a1 plus d. Putting the value of a1 and d is equal to minus 3. 8 तो minus 3 यहां पे value of a1 is 8 and the value of a1 is 8 minus 3. So 8 plus यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 8 plus 3 8 and 5. So 11, 8 and 5. अब यहां पे so the required numbers are, या तो हमारे पास ये नंबर्स हो सकते हैं 5, 8, 11 या फिर ये हो सकते हैं 11, 8 and 5. तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड 4 नंबर्स in an arithmetic progression whose the sum is 24 and sum of whose square is 164. यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टेटमेंट 2 कंडीशंस गिवन है. सम ऑफ 4 नंबर जो सम है वो इक्वल है किसके, 24 के, एंड द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 164. यानी उनका जो सम का स्क्वायर है वो इक्वल किसके है, 164 के है. सपोज हम करते हैं, लेट a1 minus 3d, a1 minus d, a1 plus d and a1 plus 3d. हमने सपोज किया कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं, are 4 numbers of arithmetic progressions according to first given condition. Sum of the numbers इज इक्वल टू किसके है, 24 के. क्या मतलब स्टूडेंट इसका, a1 माइनस 3d प्लस a1 माइनस d प्लस a1 प्लस d प्लस a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 24. अगर हम यहां पे देखें, कुछ कट ऑफ होता है, इसको कट ऑफ कर लें. प्लस का 3d माइनस का 3d से कट ऑफ, माइनस d प्लस d से कट ऑफ, a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1, 4a1 इज इक्वल टू 24. तो a1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, सो a1 इज इक्वल टू 6. अब हमने हमारी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर का जो स्क्वायर का सम है वो इक्वल है 164 के.
अब यहां पे हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? सम ऑफ द होल स्क्वायर इज 164। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं a1 माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस d होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस d होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 164। अब यहां पे हम इसका यहां पे देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a प्लस बी और a माइनस बी की। तो यहां पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करें a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a1 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2 फार्मूलेबल इंटू 3 6 a1d स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2a1d स्क्वायर। सॉरी यहां पे स्टूडेंट्स कि जब 2a भी लिखते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पे हम स्क्वायर नहीं लेंगे इसमें, प्लस a1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2a1d। हमारी 4 टर्म्स है a1 स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6a1d इज इक्वल टू 164। अब यहां पे देखें जो डिफरेंट साइन की वैल्यूज है वो कट ऑफ हो जाएंगी। जैसा कि अब यहां पे हम देखें ये वैल्यू इस वैल्यू से कट ऑफ और -2a1d प्लस 2 इससे ये कट ऑफ हो जाएंगी। अब हमने देखना है कि जो बाकी वैल्यू बचेंगी वो हम यहां पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बचेंगी? 9d स्क्वायर, यहां पे d स्क्वायर, ये भी d स्क्वायर है और यहां पे 9d स्क्वायर है, a स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर, यहां पे a1 स्क्वायर, यहां पे a1 स्क्वायर, ये सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब यहां पे इसको लिखेंगे ये 1 2 3 एंड 4a1 स्क्वायर प्लस 20 यानी 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 11 प्लस 9 20 d स्क्वायर इज इक्वल टू 164। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हम a1 की जगह पुट करेंगे उसकी वैल्यू, a1 की वैल्यू है 6, तो 6 का होल स्क्वायर, तो 6 होल स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 164। द वैल्यू ऑफ 6 स्क्वायर इज 36, तो 4 into 36 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 164। 144 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 164। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमने वैल्यू फाइंड करनी है d की। 144 इधर पॉजिटिव है, जब हम इसको दूसरे पे शिफ्ट करेंगे जी नेगेटिव हो जाएगा। 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 164 माइनस 144, सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 164 माइनस 144 इज इक्वल टू 20। यहां पे 20 जो है स्टूडेंट यहां पे मल्टीप्लाई, अब यहां पे दूसरे पे जाएगा तो ये शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम इसका बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमारे पास a1 की वैल्यू आई, a1 की वैल्यू क्या है? 6, तो अब यहां पे हम साइड पे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 6। अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास जो 2 वैल्यूज हैं प्लस माइनस 1 d की, ये हम बोथ केस में हम एक दफा हम पॉजिटिव d वैल्यू पुट करेंगे और एक दफा हम नेगेटिव d की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास जो हमने सपोज किया था उन नंबर्स को, हमारा नंबर है a1 माइनस
3d, a1 माइनस डी, a1 प्लस डी और a1 प्लस 3d। अब हम जो है 1 बाय 1 उसकी वैल्यू पुट करके, तो अब हम नंबर जो है वो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे अब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, केस 1, value of d is equal to 1 and a1 is equal to 6. Case 2, value of d is equal to -1 and a1 is equal to 6. जो हमने नंबर सपोज किए थे कि हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के नंबर्स हैं, अब हम ये वैल्यू जो है a और d की वैल्यू हम पुट करेंगे। सो a1 माइनस 3d, a1 माइनस d, a1 प्लस d, a1 प्लस 3d। सो द वैल्यू ऑफ d is equal to 1, तो वैल्यू ऑफ a is equal to 6, 6 minus 3 into 1, 6 minus value of d is 1, 6 plus 1 and 6 plus 3 into 1, 6 minus 3, 3, 6 minus 1, 5 and 6 plus 1, 7 and 6 plus 3, 9. So 3, 5, 7 and 9. और अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे इसमें a1 माइनस 3d, a1 माइनस d, a1 plus d and a1 plus 3d. The value of a1 is 6 minus 3, साइन यहां पे देखें तो यहां पे साइन स्टूडेंट्स जो वैल्यू है हमारे पास d, अब यहां पे -1 पुट करना है तो ये एज इट इज -1 आ जाएगा। 6 माइनस -1, 6 माइनस ये -1 एज इट इज, यहां पे 6 प्लस 3 इंटू -1। अब यहां पे वैल्यू फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, 6 प्लस 1 7 and 6 minus 1 5 and 6 minus 3 3. So 9 5 9 7 5 and 3। अब ये हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं या तो फिर ये रिक्वायर्ड नंबर्स हैं या फिर ये रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। सो हम लिख सकते हैं, सो दी required numbers are 3 5 7 9 are 9 7 5 and 3। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 5 नंबर्स in an arithmetic progression is 30 and the sum of their squares is 190, find the numbers। स्टूडेंट्स यहां पे भी हमें 2 कंडीशंस गिवन है। सम ऑफ 5 नंबर्स इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 30, यानी जो उन नंबर का सम है वो इक्वल है 30 के, और सम का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, 190 के। फाइंड द नंबर्स, अब हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे हमारे जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, सपोज कर लेते हैं हम उनको, लेट a1 माइनस 2d, a1 माइनस d, a1,
A1 plus D and A1 plus 2D are the required numbers of अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये हमारे नंबर, हमने सपोज किया कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, अब हमें नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने सपोज किया कि ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है? इन नंबर का जो सम है वो इक्वल है 30 के। सो हम लिखेंगे A1 माइनस 2D प्लस A1 प्लस D प्लस A1 प्लस D A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 30। ये फर्स्ट कंडीशन। 2D माइनस 2D से काट ऑफ, माइनस D माइनस प्लस D से काट ऑफ, A1 एंड A1। तो यहां पे 5A1 इज इक्वल टू 30। A1 इज इक्वल टू 30 over 5, so the value of A1 is equal to 6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या है? अब इन नंबर्स का जो सम का स्क्वायर है वो इक्वल है 190 के। तो अब हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब हमने इनका सम का स्क्वायर लेना है। सो A1 माइनस 2D होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस D होल स्क्वायर प्लस A1 होल स्क्वायर प्लस A1 प्लस D होल स्क्वायर एंड A1 प्लस 2D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 190। ये सेकंड कंडीशन। अब यहां पे स्टूडेंट हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अलजबरा की। A प्लस बी और A माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो A1 होल स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला 2D इंटू A1, तो माइनस 4A1D प्लस A1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2A1D प्लस A1 स्क्वायर एज इट इज A1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2A1D। अब यहां पे स्टूडेंट हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। तो A1 एज इट इज, तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4A1D इज इक्वल टू 190। अब यहां पे देखें, जिनके डिफरेंट साइन वो वैल्यू आपस में कट ऑफ हो जाएंगी। माइनस 4A1D प्लस 4A1D से कट ऑफ। अब यहां पे देखें कुछ और वैल्यू कट ऑफ हो रही, तो वो भी कट ऑफ कर दें, जैसा कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कट ऑफ हो रही है। अब हमारे पास A1 तो ये A1 एंड A1, तो कितने हमारे पास A1 वैल्यू बची? 5A1 स्क्वायर। अब हमने D स्क्वायर वाली वैल्यूज को काउंट करेंगे। तो D, ये 4D स्क्वायर प्लस 1 5 प्लस 6 और प्लस 4 10, D स्क्वायर इज इक्वल टू 190। स्टूडेंट्स, अब हमने वैल्यू किसकी पुट करनी है? अब हमने वैल्यू पुट करनी A1 की। तो 5 इंटू 6 होल स्क्वायर प्लस 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 190। तो स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, तो 36 इंटू 5 180 प्लस 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 190। तो यहां पे स्टूडेंट D की वैल्यू हमारे पास फाइन हो जाएगी। 180 इधर पॉजिटिव है, जब हम दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो यहां पे 10D स्क्वायर इज इक्वल टू
190 minus 180. 10d square is equal to 10. So d square is equal to 10 upon 10. 10 से कट ऑफ d square is equal to 1 and d is equal to plus minus 1. ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई. अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या फाइंड हमने की, a1 की भी वैल्यू फाइंड होगी और d की भी वैल्यू. a1 की वैल्यू हम साइड पे लिख लेंगे. सो इज इक्वल टू 6. अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है. अब हम हमारे जहां पे 2 केस अब हम बनाएंगे. केस 1 में हम एक दफा पॉजिटिव डी की वैल्यू रखेंगे और केस 2 में हम जो है नेगेटिव डी की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे पास a1 की वैल्यू तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, तो ये बोथ साइड पे हम ये पॉजिटिव ही लेंगे. तो स्टूडेंट्स केस 1 में हमने केस 1 हमारा क्या है कि a1 इज इक्वल टू 6 हम पुट करेंगे एंड d इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 हम पुट करेंगे. केस जो 2 है हमारा, केस 2 में हम पुट क्या करना है, केस 2 में पुट कर a1 इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू -1. जो हमने सपोज किए थे कि हमारे ये नंबर्स है, वो नंबर्स क्या है यहां पे लिखें. a1 माइनस 2d, a1 माइनस d, a1 प्लस d एंड a1 प्लस 2d. इधर भी हम यहां पे नंबर लिखेंगे a1 माइनस 2d, a1 माइनस d, a1 प्लस d एंड a1 प्लस 2d. अब हमने पुट करनी है वैल्यू. एक जगह हम a1 की जगह 6 पुट करना है और d की जगह हमने 1 पुट करना है. तो अब यहां पे देखें, द वैल्यू ऑफ a1 इज 6 माइनस 2 into 1 and a1 is 6 minus value of d is 1. a1 is 6 as it is. a1 6 plus 1 and 6 plus 2 into 1. तो यहां पे 6 minus 2 4, 6 minus 1 5 and 6 as it is. 6 plus 1 7 and 6 plus 2 8. तो ये हमारे पास ये नंबर्स आ गए. अदर्स नंबर हम दूसरे नंबर या तो ये पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं. अब हम यहां पे ये वैल्यू पुट करें इसमें, तो 6 माइनस 2 into -1. वैल्यू ऑफ 6 यानी वैल्यू 6 किसकी, a1 की, माइनस इंटू -1. यहां पे 6 एज इट इज. यहां पे स्टूडेंट्स a1, द वैल्यू ऑफ a1 इज, अब यहां पे वैल्यू ऑफ a1 इज 6, तो 6 माइनस 1, तो 6 माइनस यहां पे प्लस इंटू -1. सो यहां पे ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 8. यहां पे 6 प्लस 1 7, 6 एज इट इज. 6 माइनस 1 5 एंड 6 माइनस 2 4. तो हम क्या लिखेंगे, सो दी रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर 4 5 6 7 8 are 8 7 6 5 and 4. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया. क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 2.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है. हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी देयर इन अ पाइल. सपोज किया कि हमारे पास एक पाइल है ब्रिक्स की, ये हमारे पास पाइल है.
ठीक है स्टूडेंट्स, इस फाइल में स्टेटमेंट में कहता है कि इफ देयर आर 27 ब्रिक्स इन द बॉटम रो, यानी ये जो बॉटम रो है ये वाली, इसमें वो बताता है कि 27 जो है वो ब्रिक्स हैं, यानी ईंटें जो है इस फाइल में 27 ईंटें हैं बॉटम में, बॉटम रो में। 25 इन द सेकंड रो, सेकंड रो मींस कि यहां पे ये 25 सेकंड रो में है ये, एंड वन ऑफ द टॉप रो, यानी जो टॉप रो है ये वाली, इसमें वो बताता है कि एक ईंट है। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन डाटा है, गिवन डाटा सबसे पहले हम इसको अरिथमेटिक सीरीज की जो है कंस्टिट्यूट करेंगे। द ब्रिक्स will constitute in an arithmetic series। यहां पे स्टूडेंट्स 27 प्लस 25 प्लस अप टू सो ऑन 1, इसकी जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, 1 है। A1 इज इक्वल टू 27, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 25 माइनस 27 इज इक्वल टू -2। n हमने फाइंड करना है और a एंड लास्ट टर्म्स हमारे पास गिवन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट an is equal to a1 plus n minus 1 into d। अब यहां पे वैल्यू पुट करें, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 27 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। 27 इधर पॉजिटिव है, जब दूसरा शिफ्ट करें ये नेगेटिव। 1 माइनस 27 इज इक्वल टू -2n, -2 जो है n से मल्टीप्लाई होगा -2n प्लस 2। यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर यहां पे देखें 1 माइनस 27 तो -26 इज इक्वल टू -2n प्लस 2। 2 इधर पॉजिटिव, हम दूसरा पे शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव, सो -26 माइनस 2 इज इक्वल टू -2n। तो ये स्टूडेंट्स किसकी इक्वल वैल्यू हमारे पास n की आ गई, -28 इज इक्वल टू -2n। 2 के साइन से कट ऑफ, 2 इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड करेंगे, 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू n, 14 इज इक्वल टू n। अब हमने उसकी अरिथमेटिक सीरीज फाइंड करनी है। तो अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला, एज वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 as it is, the value of a1 first term is 27 plus 14 minus 1 into the value of d is equal to -2। यहां पे अगर हम इसको कट ऑफ करें, 2 1s द 2, 2 7s द 14, तो यहां पे 7, 27 2s द 54 प्लस, अब यहां पे हमने क्या करना है, 14 माइनस 1 13 इंटू -2, सो 7 इंटू 54 माइनस 13 माइनस 2, यहां पे स्टूडेंट यहां पे 26, सो ये इक्वल टू किसके वैल्यू आएगी, 7 इंटू 24 माइनस 26 28 and 28 into 7 is equal to 196।
सो हमारे पास Sn, जो नंबर ऑफ हमने फाइंड क्या करना था, अपने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी थी कि उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है। वो हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका 196। तो हेंस दी रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।